नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत का प्राचीन इतिहास विषय पे बात करेंगे। काल विभाजन और प्रारंभिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारतीय इतिहास को तीन बड़े हिस्सों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक युग, पाषाण युग, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता और वैदिक व उत्तर वैदिक काल से लेकर महाजनपद, मौर्य, गुप्त इत्यादि का समय। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्रथम महान नगरीय सभ्यता माना जाता है, जिसका प्रमुख केंद्र आधुनिक पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में था। वैदिक युग और आर्य समाज। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व से वैदिक काल का आरंभ माना जाता है, जिसका प्रमुख स्रोत ऋग्वेद और अन्य वेद हैं। महाजनपद, मगध और धार्मिक आंदोलन। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उत्तरी भारत में अनेक महाजनपद उभरते हैं, जिनमें कुरु, पंचाल, कौशल, वत्स, मगध, अवंती आदि प्रमुख थे। इनमें से मगध, राजगृह, पाटलिपुत्र क्षेत्र धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव बना। मौर्य साम्राज्य और राजनीतिक एकीकरण। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मगध के सहारे नंदों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत का पहला विशाल अखिलोत्तरी भारतीय साम्राज्य माना जाता है। उत्तर मौर्य युग और क्षेत्रीय शक्तियां। मौर्यों के पतन के बाद शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण आदि अनेक राजवंश उभरे। दक्षिण भारत में इस काल में चोल, पांड्य, चेर जैसे तमिल राजवंश। गुप्त साम्राज्य और स्वर्ण युग। 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के उदय के साथ उत्तरी भारत में पुनः एक बड़े साम्राज्य का गठन हुआ, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है।